हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नोटबुक एडुकेयर में। आज भी हम वीवीआई क्वेश्चन का ये छठा पार्ट होगा। इसमें भी कुछ अच्छे क्वेश्चन हैं जिसको देखेंगे और आप प्रयास कीजिएगा कि ये वीडियो को केवल देख ले। और अब आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप पेन और कॉपी पे कैलकुलेशन करते रहेंगे। हाँ, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन लगता है कि हम बना सकते हैं और उसमें कहीं दिक्कत है तो आप उसको कॉपी और पेन लेके आराम से बनाइए। बट जहाँ रिवीजन की बात आया था, अब आप प्रयास कीजिए कि कॉपी को देखें। और बहुत कम टाइम है, कॉपी जितना जितना देखिएगा उतना आपके लिए बेहतर होगा। तो आज जो हम आपको बताने वाले हैं, ये तो आप वीडियो लेक्चर देख ही लीजिए और साथ में इसका बोर्ड पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। उसे जाकर एक बार देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा और इसका रिवीजन ढंग से हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन ऐड किए हैं मैट्रिक्स का, और मैट्रिक्स के गुणनफल का ये क्वेश्चन है। पूछता 5 नंबर में है। कैसे बनेगा ये बात देखो। लिखेंगे सॉल्यूशन। अच्छा देख भाई, इसमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 1 0 2 0 2 1 2 0 3 और कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है x 4 1। दूसरा क्या दिया हुआ है, x -5 -1 इक्वल टू कितना, 0। अब आप बताइए, गुना करने के लिए आप पढ़े होंगे कि जब भी मैट्रिक्स का जो गुना होता है वो पहले वाले का कॉलम दूसरे वाले के रो के बराबर हो तब गुना होता है, अदरवाइज गुना नहीं होता है। तो आप यहाँ देखिएगा ये दोनों में, तो ये मैट्रिक्स 3/3 ऑर्डर का है और ये मैट्रिक्स 3/1 का है। तो आप देख सकते हैं कि पहले वाले का कॉलम दूसरे वाले का रो क्या है, सेम है, मतलब गुना होगा। अच्छा, गुना करके जो मैट्रिक्स आएगा वो 3/1 का आएगा। तो चलिए गुना कर लेते हैं। कैसे गुना होगा, तो पहला का रो दूसरा का कॉलम, पहला का रो दूसरा का कॉलम, ऐसे गुना करते हैं। और गुना करने के लिए बताओ, 1 का x से गुना करेंगे तो आएगा x, 0 का 4 से तो प्लस में 0 और 2 का 1 से तो प्लस में 2 और 0 का x से तो 0 प्लस में 2 का 4 से तो कितना आ जाएगा 8, 1 का 1 से तो प्लस में 1, 2 का x से तो कितना आ जाएगा 2x, 0 का 4 से तो प्लस में 0, 3 का 1 से तो प्लस में 3। ये देख के आपको लग रहा होगा कि 3/1 का है। अच्छा, एक मैट्रिक्स इधर भी बचा हुआ है, x -5 -1 इक्वल टू कितना 0। अब आप बताइए, इस सबको एक बार जोड़ लेते हैं, कितना आएगा, ये तो आया x + 2, ये कितना तो 9, ये कितना है तो 2x + 3। और बताइए इधर एक मैट्रिक्स है, वो मैट्रिक्स कितना है, x -5 -1 इक्वल टू कितना 0। अब आप पढ़े होंगे फिर से वही बात कि गुणा करने के लिए पहले वाले का कॉलम दूसरे वाले का रो सेम होना चाहिए। तो यहाँ ये 3/1 का है और ये 1/3 का है। तो आप बताइए कि गुणा होगा कि नहीं होगा। तो आपको लग रहा होगा कि कॉलम और यहाँ का रो सेम है, और जब भी सेम रहे तो गुना होता है। अब आप बताइए गुना कैसे करेंगे। फिर से वही रूल, पहले वाले का रो दूसरे वाले का कॉलम से गुना होता है। तो बताइए गुना करेंगे तो x + 2 का x से गुना करेंगे तो आएगा x² + 2x, सही है। अच्छा बताओ, x + 2 का -5 से गुना करेंगे तो आएगा -5x और कितना तो -10। अच्छा, x + 2 का -1 से गुना करेंगे तो आएगा -x -2 और इक्वल टू 0 है तो 0 रहेगा। मतलब x + 2 का पहले ही तीनों से गुना करके बारी बारी से लिख दिए हैं। x + 2 का काम अब खत्म है। अभी 9 से तीनों को गुना करेंगे, फिर 2x + 3 का तीनों से गुना करके लिखेंगे। तो चलिए पहले 9 से गुना करेंगे तो आएगा 9x, तो यहाँ आएगा 9x और बोलियो कितना आएगा, 9 × 5 = 45 तो -45। अच्छा, 9 का -1 से तो -9, सही है। 2x + 3 का x से गुना करेंगे तो आएगा 2x² प्लस में कितना 3x,
सही है। 2x प्लस 5 का -5 से गुना, सॉरी 2x प्लस 3 का गुना -5 से करेंगे, कितना आएगा बोलियो? तो -10x, और कितना आएगा? तो -15। अच्छा, 2x प्लस 3 का गुना होगा -1 से, तो बताइए कितना आ जाएगा? कितना आएगा? -2x, और कितना? तो -3। ये सारे टर्म जीरो के बराबर है, मतलब बारी बारी से अगर जीरो करा जाए तो आप बताइए यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू कितना? 0। यहाँ से x कॉमन लेते हैं तो x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो आप बताइएगा यहाँ से x का वैल्यू 0 आया और x का वैल्यू -2 आया। अच्छा बताइए, अगर यहाँ से निकाले तो -5x -10 इक्वल टू 0 है, तो आप बोलिएगा -5x इक्वल टू 10, तो x इक्वल टू कितना? तो आप बोलिएगा कितना? तो -2। चलिए यहाँ थोड़ा मैच भी कर गया, लेकिन ये 9 -9 है, ये 0 के बराबर। -9 कभी 0 के बराबर होगा? आप याद कीजिए, इधर भी हमको 3/3 ऑर्डर का जीरो मैट्रिक्स लिखना पड़ेगा, और जब भी जीरो मैट्रिक्स लिखेंगे तो -9 कभी भी 0 के बराबर होगा नहीं। इसका मतलब ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के बराबर ही नहीं है, और जब बराबर नहीं है तो x का वैल्यू ज्ञात नहीं कर सकते हैं, मतलब ये संभव नहीं है, इम्पॉसिबल है, ज्ञात करना संभव नहीं है। तो ये क्वेश्चन का जवाब क्या होता कि x का मान नहीं निकल सकता है। क्यों? क्योंकि इधर जो मैट्रिक्स बना है वो 0 के कभी भी इक्वल नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ -9 है, इधर 0 होता तो गुना नहीं कर सकते हैं। और इतना आप कर दीजिएगा, क्वेश्चन का नंबर मिल जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, इसका सेकेंड क्वेश्चन जो है, आप अगर कहा जाए तो ये हाफ पार्ट इनवर्स ट्रायगोनोमेट्री का क्वेश्चन है, और इसी में डिफरेंशिएशन भी दिया हुआ है। मतलब ये कि कुछ काम जो है इनवर्स ट्रायगोनोमेट्री वाला करेंगे और फिर डिफरेंशिएट करेंगे। तो चलिए पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा आप बताइए, लिखेंगे सॉल्यूशन, क्या दिया हुआ है पहले बताइए? दिया हुआ है यहाँ पे y इक्वल टू कितना? tan इनवर्स कितना? तो cos x बट्टा में 1 प्लस sin x, ये दिया हुआ है। अब आप बताइए, अगर आप त्रिकोणमिति पढ़े होंगे तो फॉर्मूला तो मालूम होगा। तो tan इनवर्स cos x का एंगल हाफ वाला फॉर्मूला क्या होता है? sin cos दोनों के फॉर्म में। तो आपको याद होगा कि cos स्क्वायर x/2 माइनस sin स्क्वायर x/2 होता है। अच्छा, नीचे में 1 प्लस sin x है, इसका क्या फॉर्मूला होगा एंगल हाफ फॉर्मूला में? तो आप बोलिएगा इसका होता है cos x/2 प्लस sin x/2, इसका क्या? होल स्क्वायर। अच्छा आप देखिए तो क्या आएगा, y इक्वल टू tan इनवर्स। अब थोड़ा सोच के देखिए, यहाँ पे एक टर्म कैंसिल होना है। कैसे होगा कैंसिल? ऊपर में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, देख के लग रहा होगा आपको। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसको हम क्या लिखने वाले हैं? cos x/2 प्लस sin x/2 इंटू cos x/2 और माइनस sin x/2। तो आप बताओ, ये नीचे में भी तो सेम टर्म है, तो एगो तो प्लस वाला कैंसिल हो जाएगा, तो बचा कौन? माइनस वाला। तो उसको आराम से लिख लेंगे, cos x/2 माइनस sin x/2 अब बट्टा में कितना? cos x/2 अब प्लस में कितना? तो sin x/2। अच्छा यहाँ पे और भी कुछ काम करने को बाकी है, क्या करेंगे? तो tan इनवर्स, अब आप बताइए ना, ऊपर वाले में और नीचे वाले यानी अंश और हर दोनों में cos x/2 से हम भाग दे देते हैं। जब cos x/2 से भाग देंगे तो कट के कितना आ जाएगा? 1। अच्छा, sin बाई cos कितना आ जाएगा? tan x/2। अच्छा यहाँ पे कितना आएगा? कट के आएगा 1, और ये sin बाई cos तो कितना आ जाएगा? tan x/2। क्या यहाँ तक में कोई दिक्कत है? अच्छा आप बताइए तो क्या आएगा यहाँ से? y इक्वल टू कितना आएगा? tan इनवर्स। आप थोड़ा सोच के देखिए, ये 1 के बदले मेरा मन कर रहा है कि tan π/4 लिखे, चलेगा? माइनस कितना? tan
x/2। अच्छा बट्टा में 1 है तो 1 रहने दीजिए। 1 प्लस 10x/2 यानी π/4 इंटू 10x/2 है, ऐसे लिख देंगे। अब आप बताइए क्या आएगा, y इक्वल टू tan इनवर्स। आप अगर फॉर्मूला पढ़े होंगे तो याद होगा, ये tan a माइनस tan b बट्टा 1 प्लस tan a इंटू tan b, किसका फॉर्मूला, tan a प्लस सॉरी tan a माइनस b का। तो इसको हम क्या लिखेंगे, tan a माइनस b मतलब π/4 माइनस x/2। अब मने मन इसको आप थीटा समझिए, तो फॉर्मूला पढ़े होंगे tan इनवर्स tan थीटा, क्या होता है थीटा। तो यहां से y इक्वल टू क्या आएगा, y इक्वल टू आएगा π/4 माइनस x/2। आपको याद रखना है कि इनवर्स ट्रायगोनोमेट्री में भी क्वेश्चन पूछ सकता है, इतना ही देगा, कहेगा बराबर में इतना प्रूव कीजिए, तो आप यहाँ लाके छोड़ दीजिएगा आंसर। लेकिन यहाँ क्वेश्चन बदला हुआ है, क्वेश्चन कहा है इसका डेरिवेटिव ज्ञात कीजिए, कोई बात नहीं है, यहाँ से डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, तो एक्स के रिस्पेक्ट में। अब आप बताइए y है तो क्या आएगा dy/dx। आप ही को मालूम होगा π/4 मतलब 45 डिग्री। अब 45 डिग्री कांस्टेंट होता है और कांस्टेंट का डीसी कितना होता है 0, तो ये 0 हो जाएगा। अब माइनस 1/2 कांस्टेंट है बाहर रहेगा और बच गया x, और x का डीसी कितना होता है 1। इसका मतलब dy/dx जो आया वो कितना आ गया, तो आप बोलिएगा -1/2, और यही उसका क्या होगा आंसर होगा। इतना अगर आप बना देते हैं पूरा पूरा नंबर मिल जाएगा, कहीं से कोई दिक्कत है नहीं। तो चलिए, ये आपको उम्मीद है कि समझ में आया होगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा ये क्वेश्चन आपको देख के लग रहा होगा है बहुत आसान। अच्छा आसान तो है, लेकिन कभी कभी क्या करता है ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देता है और कभी कभी सब्जेक्टिव में भी पूछता है। कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहला काम कि ऑब्जेक्टिव के लिए कैसे बनाएंगे। जब भी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछे, सॉरी पहले सब्जेक्टिव के लिए बना लेते हैं फिर ऑब्जेक्टिव के लिए देखेंगे। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप एक बार पहले स्क्वायर कीजिए, तो लिखेंगे इतना ही पर से स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों ओर हम स्क्वायर करेंगे। तो बताइए क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर। और आपको लग रहा होगा जब ये स्क्वायर करेंगे तो इसमें से एक रूट खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा बताओ, x प्लस रूट अंडर कितना, तो x प्लस में रूट अंडर x। अच्छा ये टोटल x जो है इनफाइनाइट बार लिखा गया है, तो हम एक टर्म बढ़ा भी देंगे तो कोई दिक्कत है नहीं, तो आराम से एक टर्म बढ़ा देंगे। अब आप सोचिए यहां से वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, लेकिन अगर कोई पूछ दे ये टर्म किसके जैसा लगता है, तो आप आराम से बोलिएगा वाई के जैसा। तो इस सब के बदले हम किसको रख देंगे, वाई को, तो यहाँ आके वाई रख देंगे। अब आपको मालूम होगा कि एक सिंपल फॉर्म में बदल गया, और जब ये बदल गया तो डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, तो एक्स के रिस्पेक्ट में। बताओ वाई स्क्वायर का डीसी कितना आएगा, तो आप बोलिएगा 2y इंटू में dy/dx, और 1 का डीसी क्या आएगा, सॉरी x का डीसी क्या आएगा, तो 1, और y का डीसी क्या आएगा, तो dy/dx। अब यहां से देखिए 2y dy/dx, ये प्लस में है इधर आएगा माइनस में, तो dy/dx इक्वल टू कितना, तो 1। आप सोच के बताओ ये दोनों में से क्या कॉमन, तो आप बोलिएगा कि dy/dx कॉमन है। कॉमन लिए, और कॉमन लिए तो क्या बच गया 2y माइनस 1, तो 2y माइनस 1 इक्वल टू पहले से है कितना, तो 1। सोचिए ना dy/dx क्या आएगा, dy/dx आएगा 1/2y माइनस 1। कभी कभी सब्जेक्टिव यानी 2 नंबर में भी पूछता है और कभी कभी ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है। अगर सब्जेक्टिव यानी 2 नंबर में पूछा तो आप ऐसे बना दीजिए 2 नंबर मिल जाएगा। ऑब्जेक्टिव में पूछता है तो क्वेश्चन भाई आप अच्छे से देख लो एक बार, क्वेश्चन मालूम होना चाहिए। अगर सेम इस रूप में दिया हुआ है तो इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक याद रख लो। क्या ट्रिक है कि dy/dx बराबर डीसी ऑफ फर्स्ट टर्म, डीसी ऑफ फर्स्ट टर्म
अब बट्टा में सबके बट्टा में 2y माइनस 1 अबे करेगा। तो बताइए डीसी ऑफ फर्स्ट टर्म, इसका पहला टर्म x, x का डीसी कितना आता है 1, तो 1 ऊपर है। हम क्या बोले कि 2y माइनस 1 फिक्स है कि बट्टा में रहता ही है, तो हो गया आंसर। अगर मान लीजिए सब x की जगह पे अगर साइन x होता, साइन x, तो आंसर क्या होता? तो हम क्या बोले हैं कि एगो किसी का आप डीसी लिखिए, तो साइन का डीसी क्या होगा? तो cos x, ऊपर में cos x और नीचे 2y माइनस 1 फिक्स रहता है। हो गया आंसर। आप इतना याद रखिए, ऑब्जेक्टिव में तुरंत सेकंड में जवाब दे देंगे। तो चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कितना? क्वेश्चन नंबर 4। ये 4 इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, और इंटीग्रेशन का क्वेश्चन बनाने के लिए आपको रूल भी मालूम होना चाहिए, सेट करने आना चाहिए क्वेश्चन को। अगर कर लेते हैं तो आराम से बन जाएगा। अब यहाँ पे किसी को ऐसे मतलब अगर बना रहे होंगे तो लग भी नहीं करता होगा कि सेट आ रहा है, तो इसके लिए पहले आपको सेट करना पड़ेगा। कैसे सेट करेंगे? तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो देख भाई, इसमें पहला बात कि दिया हुआ है आई का मान, आई का वैल्यू कितना दिया हुआ है? सेक का पावर n थीटा इनटू में कितना? tan थीटा, और क्या? d थीटा। थोड़ा सा आप सोच के देखिए, क्या सोचना है आपको कि अगर सेक थीटा को हम पुट करते हैं तो उसका डीसी लिखना पड़ेगा, क्योंकि सेक थीटा का डीसी क्या होता है? सेक थीटा इंटू टेन थीटा। यहाँ केवल टेन थीटा है, तो इसमें एगो सेक थीटा चाहिए ना। तो आप क्या कीजिए, इसको एक टर्म और आगे बढ़ाइए। कैसे लिखना है? इसको लिखेंगे सेक का पावर n माइनस 1 थीटा, मतलब इसमें से एगो सेक थीटा को हम सेव किए हैं, तो इधर लिखेंगे क्या? सेक थीटा इंटू में कितना? टेन थीटा और डी थीटा। अब आप यहां से आराम से पुट कर सकते हैं किसको? सेक थीटा को। तो सेक थीटा को पुट कर लीजिए। क्या पुट करेंगे? सेक थीटा इक्वल टू जेड। और जब ये पुट करते हैं तो डिफरेंशिएट करना पड़ता है, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। सेक थीटा है, सेक थीटा का डीसी क्या होता है? तो आपको मालूम होगा सेक थीटा इंटू टेन थीटा, और इधर जेड है तो क्या आ जाएगा? डी जेड बट्टा डी थीटा। डी थीटा को इधर ले आएंगे तो क्या आएगा? सेक थीटा इंटू टेन थीटा, और क्या? डी थीटा बराबर कितना? तो डी जेड। अब थोड़ा सोचिए लिखेंगे कैसे। नाउ आई इक्वल टू क्या आएगा आप बताइए। सबसे पहला काम, सेक थीटा को हमने मान लिया है। सेक थीटा को क्या मान लिया? जेड, तो लिखेंगे जेड। लेकिन पावर में कितना है? n माइनस 1, तो n माइनस 1। रेस्ट क्या बच गया? सेक थीटा इंटू टेन थीटा डी थीटा। इतना दूर का वैल्यू कितना है? डी जेड। तो इसके बदले आप क्या लिख देंगे? डी जेड। अब आप बताइए x के पावर n वाला फॉर्मूला काम करेगा? x के पावर n का क्या फॉर्मूला? पावर में एक जोड़ते हैं, तो माइनस 1 तो है, एक जोड़ेंगे तो माइनस 1 खत्म ना। तो पावर n बट्टा में n आप प्लस में क्या? c, ये आएगा 1/n। बताओ जेड किसको माने थे? तो आप बोलिएगा सेक थीटा को, तो आराम से जेड की जगह पे रख देंगे सेक का पावर n थीटा प्लस में क्या? c। हो गया। 2 नंबर में पूछता है ये क्वेश्चन, और आसानी से बना सकते हैं। आपको शर्त यही है कि सेट करने आना चाहिए, ठीक है? इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आराम से बना सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये डिफिनिट इंटीग्रल का क्वेश्चन है, और ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। बहुत बड़ा बोलने का मतलब है बहुत नॉर्मल जो क्वेश्चन होता है उससे बड़ा ही है। इसको बनाने के लिए आप एक क्वेश्चन, इससे पहले वाले वीडियो में हम बताए होंगे, सबसे फर्स्ट जो वीडियो होगा, पहला वीडियो, उसी में एक बताए होंगे ऐसे, आई का वैल्यू 0 से π/2, 0 से π/2 log sin x dx। तो हम आपको इसका वैल्यू बताए होंगे -π/2 log 2। इतना आपको याद रखना है। ये बात कहाँ से देखेंगे हम? तो वीडियो जो फर्स्ट वीडियो VVI क्वेश्चन का बनाए हुए हैं उसमें आप जाकर देखिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन हम उसमें बताए हुए हैं। तो इतना आपको याद रखना है, इतना काम खुद से करेंगे, और इसका जो हाफ पार्ट है वो हम कर देते हैं। तो चलिए कैसे बनाएंगे देखेंगे।
सबसे पहला काम, मान लीजिए कि आई बराबर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो 0 से π/2 और क्या log tan थीटा प्लस में कितना, तो cot थीटा और क्या d थीटा, इतना दिया हुआ है। अच्छा, इसको सॉल्व करेंगे, पहले कैसे सॉल्व करेंगे, तो 0 से π/2 बताओ, ये log tan थीटा को क्या लिखेंगे, तो साइन थीटा बटा में cos थीटा प्लस में cot थीटा को क्या लिखेंगे, तो cos थीटा बटा में साइन थीटा और क्या हो जाएगा d थीटा। ये वैल्यू किसका, तो आई का। अच्छा देखिए, आई इक्वल टू क्या आएगा, आएगा 0 से π/2 log, आपको भिन्न का जोड़ घटाव आ रहा होगा। बताइए, साइन थीटा कोस थीटा, ये दोनों का एलसीएम, तो आप बोलिएगा कि साइन थीटा इंटू क्या आएगा, कोस थीटा। कोई दिक्कत, बताओ, इससे इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा से ऊपर गुना करेंगे तो आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कितना, कॉस स्क्वायर थीटा और क्या, तो डी थीटा। अच्छा, यहां से क्या आएगा, आई बराबर 0 से π/2 log, अब आप बताओ इसका वैल्यू, तो 1 बट्टा में कितना, तो साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा और क्या डी थीटा। अब आपको मालूम होगा कि आई इक्वल टू लॉग एम बट्टा एन है, फॉर्मूला पढ़े होंगे, लॉग एम बट्टा एन का क्या है, लॉग एम माइनस एन, तो इसको लिखेंगे लॉग एम मतलब 1, ये 0 से कितना, तो π/2। अच्छा बताइए, माइनस लॉग कितना, तो साइन थीटा इंटू कितना, कॉस थीटा और क्या हो जाएगा डी थीटा। अच्छा देखिए तो क्या आएगा, ये आएगा आई इक्वल टू 0 से π/2, 0 से कितना π/2, log 1 का वैल्यू कितना होता है, अब बताइएगा ना, 0, log 1 का वैल्यू 0, तो 0। अच्छा, ये माइनस को हम बाहर कर लेते हैं, 0 नहीं भी लिखें चलेगा, और ये कितना आ गया, ये आ गया log साइन एक्स यानी साइन थीटा इंटू में कितना, कॉस थीटा और क्या डी थीटा। कोई दिक्कत यहां तक। अच्छा आप बताइए क्या आएगा, यहां से आएगा आई इक्वल टू 0 से π/2, बताओ log साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है। अगर ये हम वैल्यू लाना चाहते हैं कैसे आएगा, तो हम अपना मन से 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो 2 साइन थीटा इंटू कितना कॉस थीटा। अच्छा बट्टा में 2 से गुना किया तो 2 से भाग देना पड़ेगा, और क्या ही बन गया डी थीटा, माइनस लिखते चलना है। अच्छा आई इक्वल टू क्या आएगा, माइनस 0 से π/2। अब सोच के देखिए ना, फिर से आ गया log m बट्टा n, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, किसका फॉर्मूला, साइन 2 थीटा का। अच्छा साइन 2 थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, तो log, बोलियो ये फॉर्मूला कितना आ जाएगा। नहीं तो आप इतना लेंदी, थोड़ा ज्यादा लेंदी हो जा रहा है, आप यहां से डायरेक्ट भी बना सकते हैं। कैसे बन जाएगा, तो चलिए इसको हम स्किप करते हैं, इतना दूर को, ये एकदम छोटा सा काम हो जाएगा, यहाँ से जल्द में भी बन जाएगा। कैसे बनाएंगे, तो देखो वो बहुत लेंदी हो जाएगा, अगर उससे वैल्यू रखे तो। बनाने के लिए आप ऐसे बनाइए, आई इक्वल टू माइनस है तो माइनस है। अब यहाँ बताइए, ये log m इंटू लॉग एन है, तो फॉर्मूला पढ़े होंगे log m प्लस log n, लेकिन माइनस यहाँ भी लगा हुआ है, तो दोनों में माइनस लग जाएगा। एक बार लिख देते हैं, 0 से π/2, ये आएगा log साइन थीटा प्लस में कितना log कॉस थीटा और क्या डी थीटा। अब आप बताइए आई इक्वल टू कितना आएगा, माइनस दोनों में लग जाएगा, तो माइनस 0 से π/2 और कितना log साइन थीटा डी थीटा। अब माइनस यहाँ है तो इसमें भी आएगा, तो माइनस 0 से π/2 कितना आ जाएगा log कॉस थीटा और क्या डी थीटा। आपको ये भी साथ में याद रखना है, वो वीडियो देखिएगा तो उसमें हम इसके बारे में बोले हुए हैं कि यहाँ पर साइन रहे या कॉस रहे, दोनों का वैल्यू इतना ही होता है।
ठीक है, आप जाकर पहला वीडियो देखिएगा, उसमें ये क्वेश्चन को हम बनाए हुए हैं और ये क्वेश्चन भी 5 नंबर में पूछता है। तो इसके बारे में बोले हुए हैं साइन रहे या कॉस रहे, दोनों का वैल्यू ये होता है। तो आप देखिए ना यहाँ पे आई इक्वल टू, ये माइनस तो होगा बट इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू है -π/2 और क्या log 2, ये भी माइनस है लेकिन इसका वैल्यू कितना है, तो सेम बात π/2 और क्या log 2, कोई दिक्कत। अब बताओ ई माइनस माइनस प्लस यानी π/2 और क्या log 2, ई भी क्या आ जाएगा प्लस में π/2 और क्या log 2, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा पाई log 2 और यही उसका क्या है RHS है। आप ऐसे ही बना लीजिए और आराम से ये वाला वीडियो आपका फर्स्ट वीडियो जो है उसमें देखने को मिलेगा, आप जाकर इसको देख लीजिए, अच्छे से बन जाएगा ये क्वेश्चन। अच्छा, क्वेश्चन 5 नंबर में पूछता है, ढंग से देख लीजिएगा, आप भी बना सकते हैं, आराम से बना दीजिएगा। आज का जो भी क्वेश्चन है एकदम लाजवाब सब है। अब पूछने की क्या कहा जाए, पूछने की संभावना ज्यादा रहेगा, कंफर्म तो बोला जा नहीं सकता है। तो चलिए यहां से देखेंगे कैसे बनेगा। इसको बनाने का 2-3 तरीका है, ठीक है। अब बनाने के लिए जो अच्छा है वो हम आपको बता देते हैं कैसे बनेगा। तो आप एक याद कीजिए त्रिकोणमिति का फॉर्मूला, सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो आप बोलिएगा 1 + tan स्क्वायर थीटा, सही है। आप बताइए कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है, तो आप बताइएगा 1 + cot स्क्वायर थीटा। ये दोनों फॉर्मूला के बारे में पढ़े होंगे। अब यहां से देखिए तो सबसे पहला काम प्रूव करने के लिए दिया है कि इतना बराबर आपको प्रूव करके कितना लाना है 15, कैसे आएगा, तो कोई ना पहले इसका LHS लिखिए। LHS क्या दिया हुआ है, LHS दिया हुआ है सेक स्क्वायर कितना, तो tan इनवर्स 2, आप प्लस में क्या दिया हुआ है कोसेक स्क्वायर कितना, तो cot इनवर्स कितना 3। थोड़ा सा आप मने मन इस बात को सोचिए क्या कि ये अंदरे अंदरे सोचिए थीटा है, यहां भी सोचिए इसको थीटा है, कोई दिक्कत। अब मने मनी बात को सोचेंगे थीटा है तो थोड़ा देख के नहीं लगता है बन गया सेक स्क्वायर थीटा, बना सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला देखिए ये होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो बोलिए ना इसके बदले क्या लिख सकते हैं, लिखेंगे 1 + tan स्क्वायर थीटा, तो tan स्क्वायर लेकिन थीटा का काम कौन करता है, तो tan इनवर्स 2। अब बताओ 1 + कोसेक स्क्वायर थीटा और इसका क्या पढ़े हैं 1 + cot स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा 1 + cot स्क्वायर थीटा, थीटा का वैल्यू cot इनवर्स कितना 3, ये आएगा 1 +, अच्छा इसको एक बार ढंग से लिख लेते ऐसे tan इनवर्स कितना 2, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे 1 + cot क्या होगा cot इंटू cot इनवर्स कितना 3, इसका क्या हो जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, ये आएगा 1 +, थोड़ा सा सोचिए tan इनवर्स x, फॉर्मूला पढ़े थे इनवर्स ट्रायगोनोमेट्री में, प्रॉपर्टी था क्या था tan इनवर्स x बराबर x का काम कौन करता है 2, तो 2, लेकिन स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर, प्लस में 1 है तो 1, प्लस में और क्या आएगा बताइए cot इनवर्स x, तो बाहर आएगा x, कितना आ जाएगा 3, बट स्क्वायर है तो स्क्वायर, ये आएगा 1 + 2 का स्क्वायर 4, 1 + 3 का स्क्वायर तो 9, आप जोड़ कर देखिए कितना आ रहा है तो 15, और यही उसका क्या है RHS ना, प्रूव हो गया। अच्छा इसको आप ढंग से देखिएगा कि कैसे होता है, 2 नंबर में ये क्वेश्चन पूछता है, ढंग से ऐसे बना देंगे आराम से बन जाएगा। अच्छा इसको बनाने का और भी तरीका है, कैसे बनाएंगे, और तो आप पढ़े होंगे इनवर्स ट्रायगोनोमेट्री में कन्वर्जन फॉर्मूला, चेंज करने वाला फॉर्मूला पढ़े थे, तो आप इसको आराम से चेंज करके भी बना सकते हैं, चेंज भी करेंगे तो आंसर इतना ही आएगा और उससे भी इसको बनाया जा सकता है। चलिए फिर देखते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है। अच्छा ये सब आसान आसान क्वेश्चन है, बट देखेंगे कैसे बनेगा, ठीक है। आप थोड़ा याद कीजिए, क्या याद करना है आपको, फॉर्मूला पढ़े होंगे 2 tan इनवर्स x का। फॉर्मूला क्या पढ़े होंगे, 2 tan इनवर्स x का। अच्छा 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला साइन के फॉर्म में पढ़े होंगे, कॉस के फॉर्म में पढ़े होंगे, tan के फॉर्म में पढ़े होंगे, लेकिन हमको जो प्रूव करके लाना है वो किस फॉर्म में लाना है, कॉस इनवर्स में। तो कोई ना कॉस इनवर्स वाला यहाँ पे लिख देंगे। तो 2 tan इनवर्स x का क्या फॉर्मूला था, कॉस के फॉर्म में, कॉस इनवर्स 1 माइनस कितना एक्स स्क्वायर बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। याद कीजिए ये था क्या, आप बोलिएगा ना आराम से, वो फॉर्मूला था, इतना याद है, ये आराम से प्रूव कर लेंगे। अब आप बताइए ना इसका एलएचएस, इसका एलएचएस क्या है, इसका एलएचएस, इसका एलएचएस है tan इनवर्स रूट एक्स। थोड़ा सोचिए, प्रूव करके 1/2 लाना है, इसमें कहीं 1/2 नजर आ रहा है नहीं ना, तो अपना मन से 1/2 लाएंगे। तो 1/2 कहीं नहीं दिख रहा था, अपना मन से 2 से भाग दिए हैं, तो 2 से गुना भी कर लेते हैं। tan इनवर्स रूट एक्स है तो रूट एक्स है। बताइए एक्स्ट्रा काम किए हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब आप बताओ 1/2, लेकिन ये बन गया 2 tan इनवर्स एक्स। तो 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला यहां पर जो रहता है, यहां पर उसका स्क्वायर यहां पे रहता है दोनों जगह, यही ना। तो आप बताइए ना, जो है उसका स्क्वायर कर लेंगे, क्या आएगा, कॉस इनवर्स क्या होगा 1 माइनस रूट एक्स का स्क्वायर। अच्छा बट्टा में कितना आएगा 1 प्लस रूट एक्स का स्क्वायर, कोई दिक्कत। अच्छा बताओ 1/2 कॉस इनवर्स, सोच के देखिए यहाँ पे 1 माइनस रूट एक्स का स्क्वायर करेंगे तो एक्स, अच्छा 1 प्लस रूट एक्स का स्क्वायर करेंगे तो एक्स, और यही उसका क्या है RHS है। और इतना काम के बदले हमको 2 नंबर मिल जाता है, एक तरह से समझिए ना फ्री में नंबर मिलता है। और इतना नहीं कर पाएंगे तो बेकार है कि साल भर पढ़े हैं। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कितना 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है। अच्छा ये छोटा छोटा क्वेश्चन है, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में, कभी कभी 2 नंबर में पूछ देता है, और 2 नंबर 1 नंबर को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अगर आपको 100 नंबर लाना है तो ये एक एक नंबर जोड़ के 100 नंबर होता है, इसलिए ढंग से देखना होगा, एक एक क्वेश्चन को ढंग से बनाना होगा, फिर नंबर मिलेगा। चलिए बनाते हैं ना इसको, कैसे बनाएंगे। अच्छा ये क्वेश्चन जो है वेरिएबल सेपरेबल का है, डी वाई बट्टा डी एक्स बराबर दिया हुआ है ई के पावर एक्स माइनस वाई। थोड़ा सा सोच के देखियो कि डी वाई बट्टा डी एक्स ई के पावर एक्स माइनस वाई, तो हम चाहते हैं इसको ई के पावर एक्स बट्टा में ई के पावर वाई लिख दे, चलेगा क्या। अरे बेस सेम है तो पावर घटेगा, तो आराम से ये लिखा जाएगा। अब यहां से y वाले को एक तरफ, x वाले को एक तरफ करेंगे। बताओ इधर dy है तो y वाला चाहिए, भाग में है तो इधर गुना में आएगा, तो e के पावर y। अच्छा इधर e के पावर x है, ये भाग में उधर जाएगा तो गुना में, तो dx। आपको देख के लग रहा होगा कि वेरिएबल सेपरेट हो गया, मतलब ये कि x वाला एक तरफ y वाला एक तरफ हो गया। जब x वाला एक तरफ y वाला एक तरफ हो जाए तब हम इंटीग्रेट करते हैं, तो लिखेंगे इंटीग्रेट ऑन या इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। कैसे लिखेंगे, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, दोनों ओर इंटीग्रेट करेंगे। अच्छा इंटीग्रेट करेंगे तो ई के पावर एक्स डी वाई, सॉरी ई के पावर कितना, ई के पावर वाई डी वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, ई के पावर एक्स और क्या डी एक्स। अब देखिए ना कितना आएगा, इतना सेम फॉर्मूला आप पढ़े होंगे, अगर डी वाई है वाई है तो ई के पावर वाई आएगा, इधर कितना आ जाएगा ई के पावर एक्स, आप प्लस में कितना सी, यहां पर भी छोड़ देंगे तो चलेगा, ये भी आंसर होगा। बट कभी कभी क्या होगा, आंसर में ये ना होगा तो ई प्लस में इधर आएगा माइनस में, तो ई के पावर वाई
माइनस ई के पावर एक्स इक्वल टू कितना सी, ये भी चलेगा। नहीं तो आप क्या कीजिए, यहां से माइनस कॉमन लीजिए, माइनस कॉमन लेंगे तो ई के पावर एक्स माइनस ई के पावर वाई इक्वल टू सी। अब बताओ ये माइनस को उधर भेज देंगे, ई के पावर एक्स माइनस ई के पावर वाई इक्वल टू आएगा माइनस सी। लेकिन आप याद कीजिए ई के पावर एक्स माइनस ई के पावर वाई, सी कौन चीज है, सी कांस्टेंट है। अच्छा कांस्टेंट जीरो निगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, माइनस सी कांस्टेंट होगा, तो इसके बदले सी लिख दे फिर भी चलेगा। तो आप पता ही है ये तीनों में से ऑब्जेक्टिव में अगर पूछा ये तीनों में से कोई आंसर मिल जाए आप आराम से टिक कीजिए ना, वो सही होगा। सही है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन दिया हुआ है वेक्टर का, वेक्टर का ही है। अच्छा ये दिया हुआ है कि यदि एक वेक्टर ए है, अच्छा ऐसे लिखने का मतलब ये हुआ कि सबका डायरेक्शन रेशियो दे दिया। क्या दिया है, डायरेक्शन रेशियो। वेक्टर ए का डायरेक्शन रेशियो है और ये वेक्टर बी का डायरेक्शन रेशियो है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि आप सिद्ध कीजिए कि वेक्टर ए और वेक्टर बी परस्पर लंबवत है। कोई ना, पहले वेक्टर ए और वेक्टर बी को पूरा करते हैं। कैसे पूरा होगा बताओ। वेक्टर ए ई जब भी बोले डायरेक्शन रेशियो है तो ये आ जाएगा 2y कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप। वेक्टर ए मिल गया। अच्छा वेक्टर बी निकालेंगे, कैसे आएगा 2y कैप प्लस 2j कैप प्लस में 2k कैप। दोनों वेक्टर मिल गया। जब भी डायरेक्शन रेशियो ऐसे दिया रहे तो आप बारी बारी से ऐसे वेक्टर लिख सकते हैं। वेक्टर लिख लिए। हमको कह रहा है कि आप सिद्ध कीजिए ना कि लंबवत है, दोनों वेक्टर लंबवत है। कोई ना, लंबवत होने के लिए आप पढ़े होंगे कंडीशन कि ए डॉट बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, जीरो। अगर डॉट प्रोडक्ट निकाले और डॉट प्रोडक्ट जीरो आ गया का मतलब दोनों लंबवत है, और डॉट प्रोडक्ट का मान जीरो नहीं आया मतलब लंबवत नहीं है। कोई बात नहीं है। डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी, ए डॉट बी ए का वैल्यू है 2y कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप। इसका डॉट प्रोडक्ट निकालना है b के साथ। क्या आएगा 2y कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। अब थोड़ा याद कीजिए ना, डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते थे, i वाले का गुना i वाले से, j वाले का गुना j वाले से और k वाले का गुना k वाले से करते थे। गुना करके जोड़ देते हैं। बताओ 2 का गुना किससे, तो 2 से, प्लस में 3 का गुना किससे, तो 2 से। अच्छा माइनस 5 का गुना किससे, तो 2 से। ये आएगा कितना 4 प्लस 6 माइनस 10, सबको जोड़ेंगे तो कितना आ गया 0। अब बताइए ना, यहाँ पे आके लिखेंगे चूंकि क्या ए डॉट बी का मान कितना आया 0, इसलिए वेक्टर ए जो है ऊपर पेंडिकुलर है किस पे, वेक्टर बी पे। और यही हमको साबित करने के लिए कह रहा था। तो आराम से 2 नंबर के लिए है, इतना काम कर दीजिए, 2 नंबर पूरा पूरा फिक्स रहेगा। कहीं से नंबर कटने की कोई दूर दूर तक चांस नहीं है। तो इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा कहाँ, टेलीग्राम चैनल पे। आपको इसको लिखने की जरूरत है नहीं, एक बार वीडियो लेक्चर देख लीजिए और जाकर एक बार इसको ढंग से बोर्ड पीडीएफ को देखिए, कंप्लीट हो जाएगा ये सब क्वेश्चन और पूछने की चांस बहुत ज्यादा रहेगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सेम ये क्वेश्चन आएगा ही, ऐसा जरूरत नहीं है। ऐसा होता तो हम जो बताते वही पूछ देता। आप संभावना व्यक्त कर सकते हैं कि ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बट कंफर्म नहीं बता सकते। थैंक यू, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।